नमस्कार। सीखने की कहानी में आज हम एक ऐसी विडंबना की बात करेंगे जिसे सुनकर आपको शायद विश्वास न हो। हम बात कर रहे हैं कोडक की, एक ऐसी कंपनी जो 20वीं सदी में फोटोग्राफी का पर्याय थी। आपके घर की हर तस्वीर, हर यादगार लम्हा कोडक के फिल्म रोल पर कैप्चर हुआ था। यह बाजार की बादशाह थी, लेकिन यहां विडंबना है। जिस कंपनी ने फोटोग्राफी को आम आदमी तक पहुंचाया, उसी कंपनी ने डिजिटल कैमरा का भी आविष्कार किया। जी हां, 1975 में कोडाक के एक युवा इंजीनियर स्टीवन सेसन ने पहला डिजिटल कैमरा बनाया। इसका वजन 8 पाउंड था। इसे तस्वीरें खींचने में 23 सेकंड लगते थे और तस्वीरें काली सफेद होती थीं। यह उस समय का भविष्य था। लेकिन जब सेसन ने यह आविष्कार अपने सीनियर्स को दिखाया तो उन्हें क्या जवाब मिला? यह बहुत अच्छा है, लेकिन इसे किसी को मत बताना। कोडाक ने अपने ही आविष्कार को, जो उसका भविष्य था, क्यों छिपाया? क्यों इस आविष्कारक कंपनी को 2012 में दिवालिया घोषित कर दिया गया? यह कहानी अहंकार, लालच और बदलाव के डर की है, जो हर बिजनेस के लिए एक चेतावनी है। ब्लॉकबस्टर की तरह कोडक की भी एक जानलेवा लत थी, फिल्म रोल और केमिकल से होने वाली कमाई। कोडक का बिजनेस मॉडल एक साधारण सिद्धांत पर टिका था, रेजर एंड ब्लेड मॉडल। रेजर कैमरा जिसे एक बार बेचा जाता था, ब्लेड फिल्म रोल, प्रोसेसिंग केमिकल और कागज जो ग्राहक को बार बार खरीदना पड़ता था। कोडाक अपनी सबसे ज्यादा और स्थिर कमाई इन्हीं ब्लेड्स यानी फिल्म रोल और प्रोसेसिंग केमिकल से करता था। यह एक बेहद मुनाफे वाला बिजनेस था, जिसे प्रॉफिट मार्जिन का पावर हाउस कहा जाता था। जब डिजिटल कैमरा आया तो उसने इस पूरे मॉडल को खत्म करने की धमकी दी। डिजिटल का मतलब था कोई फिल्म रोल नहीं, कोई प्रोसेसिंग केमिकल नहीं और कोई विशेष कागज नहीं। कोडक के लीडर्स ने 2 विनाशकारी निर्णय लिए। उन्होंने सोचा कि अगर वे डिजिटल कैमरा बेचेंगे तो वे अपने ही सबसे ज्यादा मुनाफे वाले फिल्म बिजनेस को खत्म कर देंगे। उन्होंने डिजिटल को बच्चों का खिलौना या एक अस्थायी ट्रेंड मान लिया। उनका मानना था कि लोगों को अभी भी प्रिंटेड तस्वीरों की भावनात्मक जरूरत है। इस डर के कारण कोडक ने डिजिटल को अपनी लैब में छिपाए रखा, जबकि बाजार तेजी से बदल रहा था। उन्होंने अपने सबसे बड़े आविष्कार को बचाने के बजाय अपने सबसे बड़े मुनाफे को बचाने का फैसला किया। कोडाक की तीसरी गलती थी बाजार के स्पष्ट संकेतों को अनदेखा करना। 1990 के दशक में जब इंटरनेट का उदय हुआ, तब भी कोडाक के पास मौका था। उन्होंने पहला डिजिटल कैमरा 1990 में बाजार में उतारा, लेकिन यह बहुत महंगा था और जानबूझकर कमजोर रखा गया ताकि यह फिल्म रोल की बिक्री को प्रभावित न करे। जापान की कंपनियों जैसे कैनन और सोनी ने तेजी से डिजिटल कैमरों का विकास किया। कोडाक ने $1 बिलियन से ज्यादा खर्च करके एक डिजिटल फोटो शेयरिंग वेबसाइट ऑनफोटो खरीदी। यह एक सही दिशा में कदम था, लेकिन फिर भी उन्होंने एक घातक त्रुटि की। कोडाक ने ऑनफोटो का नाम बदलकर कोडाक गैलरी कर दिया, लेकिन इसका बिजनेस मॉडल फिल्म पर आधारित रखा। वे चाहते थे कि लोग अपनी डिजिटल तस्वीरें अपलोड करें, लेकिन उन्हें प्रिंट करवाएं, उसी महंगे कोडक कागज पर। जबकि उनके प्रतिद्वंद्वी फ्लिकर और शटरफ्लाई ने तस्वीरों को डिजिटल रूप से साझा करने पर ध्यान केंद्रित किया, कोडक अभी भी फिजिकल प्रिंट के पुराने बिजनेस मॉडल से चिपका रहा। यह वैसा ही था जैसे कोई कंपनी घोड़े से गाड़ी चलाने की तकनीक को बेचने के बजाय कार इंजन बेचने वाली कंपनी को खरीदने के बाद भी कार में घास डालना चाहे। कोडक के पास सब कुछ था, आविष्कार, ब्रांड और पैसा, लेकिन उनके पास सोच बदलने का साहस नहीं था। कोडक के पतन में लीडरशिप का रोल बहुत महत्वपूर्ण था। कोडक के बोर्ड में बैठे लोग ज्यादातर पुराने फिल्म बिजनेस से आए थे। वे फिल्म केमिस्ट्री और प्रोसेसिंग सप्लाई चेन को समझते थे, लेकिन वे पिक्सल, सेंसर और इंटरनेट डेटा को नहीं समझते थे। कंपनी के अंदर डिजिटल डिवीजन और फिल्म डिवीजन के बीच हमेशा टकराव रहता था। फिल्म डिवीजन को डर था कि डिजिटल सफल हो गया तो उनकी नौकरी चली जाएगी, इसलिए उन्होंने डिजिटल को हमेशा सब्सिडी दी और उस पर हावी रहे। 2000 के दशक में सीईओ जॉर्ज फिशर ने डिजिटल पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की, लेकिन वह हमेशा फिल्म के मुनाफे को प्राथमिकता देते रहे। उन्होंने कभी भी डिजिटल बिजनेस को फिल्म बिजनेस से पूरी तरह से अलग करने का साहस नहीं दिखाया। परिणाम स्वरूप जब 2007 में एप्पल ने आईफोन लॉन्च किया तो उसने कैमरे को हर किसी की जेब में डाल दिया।
यह बाजार का अंतिम संकेत था जिसे कोडक ने पूरी तरह से मिस कर दिया। उनके पास अब न केवल कैनन और सोनी से मुकाबला करना था, बल्कि एप्पल, सैमसंग और गूगल से भी करना था। 2012 में 130 साल पुरानी कोडाक कंपनी ने चैप्टर 11 बैंकरप्सी के लिए अर्जी दी। जिस कंपनी ने डिजिटल कैमरे का आविष्कार किया, वह खुद डिजिटल क्रांति की पहली और सबसे बड़ी शिकार बन गई। कोडाक की कहानी का सबक ब्लॉकबस्टर से भी गहरा है। यह हमें सिखाता है कि नवाचार करना ही काफी नहीं है, बल्कि नवाचार को लागू करने का साहस भी होना चाहिए। आविष्कार को गले लगाओ। अगर आपका आविष्कार आपके वर्तमान बिजनेस को खत्म करता है तो उसे बाजार में लाओ, वरना कोई और ले आएगा। पैसे की जगह अनुभव। कोडाक फिल्म के मुनाफे से प्यार करता था, ग्राहक को डिजिटल अनुभव से प्यार था। हमेशा ग्राहक के अनुभव को अपनी तिजोरी से ऊपर रखें। पुरानी लीडरशिप को बदलें। डिजिटल भविष्य को समझने के लिए आपको ऐसी लीडरशिप चाहिए जो भविष्य की भाषा बोलती हो, न कि अतीत के फॉर्मूले पर टिकी हो।